इंडिया न्यूज के सबसे बड़े शो चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज आपको दिखाएंगे कि चुनावी समर में कहां साले ने जीजा का साथ छोड़ा और कहां नेता जनता के बीच तूफानी दौरे कर रहे हैं और मंदिर मंदिर मत्था भी टेक रहे हैं। आपको ये भी हम बताने जा रहे हैं कि कहां टिकटों को लेकर लात घूंसे तक चले हैं और विधानसभा चुनाव में वो कौन सा प्रत्याशी है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हम सबसे पहले करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर में ही अब सियासी सेंधमारी हो गई है। शिवराज सिंह के साले संजय सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। संजय सिंह शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के सगे भाई हैं। अब बताया जा रहा है कि संजय बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि अब मध्य प्रदेश को राज की नहीं नाथ की जरूरत है, यानी कि इशारा कमलनाथ की ओर। घर में ही सेंध लग गई है। शिवराज सिंह चौहान के साले इस क्रूशियल टाइम में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। नाराजगी इस बात को लेकर सामने आ रही है कि टिकट चाहते थे, टिकट मिला नहीं और इस नाराजगी में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है संजय सिंह। और इस पर अब कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ क्या कह रहे हैं, आइए देखिए। साथ कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी के आज जो है पत्नी के भाई ने ज्वाइन किया है, क्या दिखाता है ये? उन्होंने खुद अपनी मन और मंशा से ज्वाइन किया है। उन्होंने पीड़ित होके कि किस प्रकार आज मध्य प्रदेश का हाल है, जहां हर वर्ग दुखी है, उसको देखते हुए उन्होंने मन बनाया कांग्रेस में ज्वाइन करने का। कल जो है आपके गुड्डू ज्वाइन करते हैं, आज जो है ये शिवराज सिंह के साले ज्वाइन करते हैं। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी अच्छा, टिकट कब तक आएंगे? अभी 2 घंटे में। चलो। तो सीधे तौर पर कमलनाथ जी का कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है टिकट आएगा। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खुशी चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। कमलनाथ का इसे रोहित मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं ये तो ट्रेलर, अभी पूरी पिक्चर भी सामने आनी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में ही विरोध और बगावत के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद से ही जो बगावत के सुर से वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई किसी पर टिकट खरीदने का आरोप लगा रहा है तो कोई टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफे तक दे रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 177 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की, लेकिन 6 घंटे बाद ही लिस्ट में एक बदलाव किया गया। खटिया सीट से उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया गया। डर विरोध का था। खटिया में तो पार्टी ने मैनेज कर लिया, लेकिन बाकी कई जगहों पर सीट के ऐलान के साथ ही बवाल शुरू हो गया। सूची जारी होने के बाद किसी ने टिकट खरीदने का आरोप लगा दिया, तो कहीं पर अपने नेता का टिकट कटने के बाद लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। भगवा खेमे में विरोध की 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है। रतलाम ग्रामीण से मौजूदा विधायक मथुरालाल डामर की जगह दिलीप मकवाना को टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद दिलीप मकवाना मथुरालाल के घर आशीर्वाद लेने पहुंचे, लेकिन आशीर्वाद के बदले मिला क्या, वो देखिए। पैसा नहीं आया, 1.5 करोड़ रुपया टिकट लाया। कार्यकर्ता भारतीय टीवी में कार्यकर्ता टिकट थे, कलंड में कार्यकर्ता, कहाँ कार्यकर्ता कहीं राजाराम ने दे देता, परमेश्वर दे देता। ये कार्यकर्ता जो कर्मचारी नौकरी करेगा। बीजेपी में विरोध की दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीरें सीएम हाउस के बाहर की है। भोपाल की सरदारपुर विधानसभा से बेल सिंह भूरिया विधायक हैं। इस बार पार्टी ने सरदारपुर सीट से संजय बघेल को टिकट दिया। भूरिया का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज हो गए। सैकड़ों समर्थकों ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। इस बार बीजेपी में 3 मंत्रियों सहित 33 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। विरोध की तीसरी तस्वीर विदिशा से है। शमशाबाद से मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा का इस बार भी टिकट काटा गया। टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने विदिशा में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। नए उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हस्ताक्षर अभियान तक चलाया गया। विरोध में कई लोगों ने इस्तीफे तक दिए। पार्टी ने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इस बार टिकट का बंटवारा किया है। जहां भी हार की गुंजाइश दिखी वहां उम्मीदवार बदल दिए गए, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता नए उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, उससे सवाल उठ खड़ा होता है कि कहीं बदलाव का ये दांव उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और वाकई कहा भी यही जाता है कि ऐसे मौसम में बदलुओं की ही चांदी होती है और दिखाई भी यही दे रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं। किसी को अचानक टिकट मिलने की खबर मिली तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही, किसी का टिकट कटा तो उसके सुर विरोधी हो गए। टिकट की इस रस्साकशी के बीच 3 मंत्रियों और 33 विधायकों के टिकट कट गए। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन से 3 मंत्री हैं जिनके टिकट इन 177 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर का टिकट कटा है। गौरीशंकर सांची से विधायक है, लेकिन खास बात यह है कि गौरीशंकर सेजवार की जगह सांची से उनके बेटे मुदित सेजवार को टिकट दिया गया है। जी, इसके अलावा आपको बताते हैं शहरी आवास विकास मंत्री जो है माया सिंह, इनका भी टिकट काटा गया है। माया सिंह ग्वालियर पूर्व से विधायक है। माया सिंह की जगह अब सतीश सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आयुष राज्य मंत्री हर्ष सिंह का टिकट भी इस बार काट दिया गया है। हर्ष सिंह रामपुर विधानसभा से विधायक है। रामपुर से अब विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी में पहली सूची जारी होने के बाद काफी विरोध देखने को हमको मिल रहा है। ऐसे में अब एक नजर बीजेपी के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी डालनी बेहद जरूरी है। बीजेपी को अब अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलना होगा साथ में, और इनके विरोध को किस तरीके से वो अपने पाले में बदलते हैं ये भी देखना होगा। बिल्कुल, पहली लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच अब विरोध की आवाजें उठने लगी। ऐसे में बीजेपी के सामने सबको साथ लेकर चलना ही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आपको बता दें, अब बीजेपी को बागियों को मनाना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि टिकट न मिलने से निराश विधायक अगर बागी हो जाते हैं तो अंदाजा लगाइए वो भीतर हाथ का जो खतरा है वो बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। एंटी इनकम्बेंसी से भी ज्यादा बिल्कुल, वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बीजेपी पर पड़ेगा, जो वोट है वो बीजेपी के कटेंगे। ऐसे में गुस्साए विधायकों और बागियों को मनाना भी बीजेपी के सामने एक चुनौती है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी, विधायकों और कार्यकर्ताओं के नाराज होने से सत्ता विरोधी लहर को और हवा मिलेगी। और ऐसे में सत्ता विरोधी लहर से भी बीजेपी को निपटना होगा, क्योंकि जो हालात हैं वो इस वक्त बेहद नाजुक बने हुए, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। मध्य प्रदेश के 99 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी के सामने ये सब समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में बीजेपी को इन सब चीजों से निपटने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार करना होगा और बहुत मजबूती से उसको लड़ना भी होगा। तो चुनौतियां एक नहीं है, चुनौतियां बहुत सारी है। किस तरीके से चुनौतियों से पार पाएगी मध्य प्रदेश बीजेपी, इसको हम जानने के लिए सीधा भोपाल की ओर रुख करते हैं। दीप्ति चौरसिया, एडिटर न्यूज, इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई है। दीप्ति जी, चुनौती एक नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। 177 लोगों की लिस्ट आई, जिसमें 3 मंत्रियों के नाम नहीं है, 33 विधायकों के नाम नहीं है। उसके बाद जो ताजा मुसीबत है वो ये है संजय सिंह का कांग्रेस में चले जाना। इस क्रूशियल टाइम पे ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है। बीजेपी जीत का चौका लगाना चाहती है, लेकिन वो आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में बात बहुत सीधे तौर पर आई थी। संघ की ओर से वो सर्वे कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि 70 से 80 टिकट काटने होंगे तभी जीत का चौका लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो जो 70 से 80 टिकट काटने थे उसका पहला नजारा जो है हमको 177 की लिस्ट में देखने को मिला, जिसमें 33 विधायक और 3 मंत्रियों के टिकट कटे। उसके बाद पार्टी में नाराजगी बढ़ी। आज सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। दरअसल संजय सिंह भी पिछले कई बार से जो है 2-3 बार से बालाघाट की 12 सिवनी से टिकट चाह रहे थे, और जब लिस्ट आई उनमें 177 में 12 सिवनी का टिकट उसी कैंडिडेट को दिया गया जो पिछली बार वहां से बीजेपी का विधायक था। संजय सिंह को इस बार भी टिकट नहीं मिला और आज उन्होंने दोपहर में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यह अकेले संजय सिंह की कहानी नहीं है, बल्कि दरअसल इस समय मध्य प्रदेश बीजेपी में कई सारे कार्यकर्ता और कई सारे ऐसे टिकट के दावेदार हैं जो इसी तरह की कश्मकश में उलझे हुए हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या करेंगे, और अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो दूसरी पाले में भी जाने को तैयार है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश बीजेपी, खासकर भोपाल के 1-2 बड़े नेताओं के नाम ऐसे हैं जो अटकलें लगाई जा रही है कि वो भी इस वक्त कमलनाथ के संपर्क में है और वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। भोपाल उत्तर की सीट अभी रुकी हुई है बीजेपी की। बीजेपी ने भोपाल गोविंदपुरा की सीट नहीं दी है और कांग्रेस की तो पूरी टिकट ही रुकी हुई है कि कहीं न कहीं जोड़तोड़ अभी भी चल रहा है, और यही जोड़तोड़ बीजेपी के लिए ये नाराजगी कहीं बीजेपी पे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अब मजाक इसी बात को लेकर तो दीप्ति जी उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि देखिए, मोदी लहर इतनी जबरदस्त थी, इतनी सुनामी थी कि शिवराज के सगे साले उड़कर कांग्रेस के पास पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।